हुँ। सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करते हैं, हमने जब स्टार्ट से एक चीज़ कही थी, पढ़ते आ रहे थे हम, बेस्ट फिट लाइन की बात हमने की, हमने ओएलएस जो हमारी टेक्नीक थी, हमने उसको यूज़ करना सीखा। और उसके अंदर हमने ये चीज़ें देखी कि वो कैसे यूज़ होती हैं, क्या चीज़ उसके अंदर होती है। बट स्टिल फिर हमने एक बात की ग्रेडिएंट डिसेंट की, कि ग्रेडिएंट डिसेंट एक चीज़ होती है। अच्छा, अब ग्रेडिएंट डिसेंट क्या होता है? मैंने तब एक बात की थी ग्रेडिएंट डिसेंट के हवाले से, ये चीज़ कि जो ग्रेडिएंट डिसेंट होता है बेसिकली उसके अंदर हम डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेशन डेरिवेशन इन इन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। और मैंने फिर एक और चीज़ कही थी, जिसके अंदर मैंने बताया भी था आपको कि जो उसकी शेप बन रही होती है, जिसके अंदर हम मॉडुलस ले रहे होते हैं इस तरह का, उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो शेप बन रही होती है वो ऐसे बन रही होती है। इधर कर्व ऐसे नहीं होता, वी नहीं बना होता, ठीक है? या ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, इधर एक कर्व होता है। तो उस चीज़ के लिए हमें हेल्प करता है कि हम इसका डेरिवेशन डेरिवेशन ले सकते हैं, इसकी हम डेरिवेशन नहीं ले सकते। तो इस शेप की डेरिवेशन कैसे ले सकते हैं, हम आज उस चीज़ की सारी बात करते हैं। ग्रेडिएंट डिसेंट क्या होता है बेसिकली, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ आपने समझनी है जिसको हम कहते हैं प्रेडिक्शन फंक्शन, ठीक है? प्रेडिक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रेडिक्शन फंक्शन इज़ नथिंग बट, अगर हम रिग्रेशन के अंदर बात करें तो जो मैं बेस्ट फिट लाइन की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ लेट्स से मुझे एक बेस्ट फिट लाइन बनानी है, ऐसे मेरे पास वो है तो मुझे उसमें एक बेस्ट फिट लाइन बनानी है। एक मिनट मुझे इसमें ये बेस्ट फिट लाइन बनानी है लेट्स से। अब मेरे पास अगर डेटा पॉइंट एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और लेट्स से मेरा डेटा पॉइंट ये है, ये है, मेरे ये डेटा पॉइंट्स हैं। अब मुझे इनमें से बेस्ट फिट लाइन बनानी है। अब बेस्ट फिट लाइन ये बन सकती है, बट अच्छा, जो इक्वेशन, जो फंक्शन बेस्ट फिट लाइन बनाएगा, जो फंक्शन बेस्ट फिट लाइन बनाएगा, वो कौन सा होता है हमारे पास फंक्शन, जो बेस्ट फिट लाइन का फंक्शन होता है? कोई बता सकता है बेस्ट फिट लाइन का फंक्शन कौन सा होता है? एनीवन? इक्वेशन कौन सी होती है बेस्ट फिट लाइन की? किसी को याद है? ओके, सो जो बेस्ट फिट लाइन में हम चीज़ पढ़ रहे थे वो हमारे पास यही नहीं होती, एम एक्स प्लस बी। वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस बी, यही तो होती है हमारी इक्वेशन बेस्ट फिट लाइन की, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, सी कर लो बी कर लो यार, वो सेम चीज़ है। बेस्ट फिट लाइन की इक्वेशन यही तो होती है। अच्छा, अब हमें एक चीज़ सोचनी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो m की वैल्यू, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बेस्ट फिट लाइन है? ऑब्वियसली x हमारे पास इनपुट होगा, y हमारे पास आउटपुट आ रहा है। हमें किसकी वैल्यूज़ का पता होना चाहिए? m की वैल्यू का और b की वैल्यू का, या आप इधर c भी यूज़ कर सकते हो, c की वैल्यू का या b की वैल्यू का। हमें इन दोनों की वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा ना कि ये बेस्ट फिट लाइन है? इनकी वैल्यूज़ जितनी मिनिमम होंगी, जिसके जितना वो नियरेस्ट टू डेटा पॉइंट्स होंगी, उतना हमें पता चलेगा। अब मे बी एक बेस्ट फिट लाइन ये हो सकती है, दूसरी बेस्ट फिट लाइन लेट से आपके पास ये हो सकती है, चलो ये थोड़ी सही नहीं बनी, लेट से ये हो सकती है। आपके पास तीसरी बेस्ट फिट लाइन जो है वो आपके पास इधर से ये गुजर रही है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी बेस्ट फिट लाइन हो सकती है ना, ऑलमोस्ट सभी, ऑब्वियसली सभी हर एक डेटा पॉइंट के ऊपर से भी नहीं गुजर रहे और सभी हर एक से दूर से भी नहीं गुजर रहे, ठीक है। तो कोई भी बेस्ट फिट लाइन हो सकती है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी बेस्ट फिट लाइन है? मिनिमम आइट्रेशंस के अंदर ऐसे ही होगा ना कि हम एक कोड लिखते हैं जी कि वो सबसे पहले हर एक आइट्रेशन पे जाए, देखे इधर क्या एरर आ रहा है, फिर इधर क्या एरर आ रहा है, हर एक लाइन ड्रॉ करे हर एक डेटा पॉइंट के अकॉर्डिंग, लाइंस ड्रॉ करता जाए, ड्रॉ करता जाए, और हमें फिर एक स्पेसिफिक लाइन मिल जाएगी। जैसे आपने शायद वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर भी शायद थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि होता क्या है कि वो गलती, आप गलती करते हो, गलती करते हो, जब आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ अब एरर यहाँ पे कम आ गया है, वहाँ पे आप स्टॉप हो जाते हो। तो यही होगा कि ये ट्रायल एंड एरर, आप काइंड ऑफ उधर आइट्रेशंस करोगे कि एक बेस्ट फिट लाइन लगाई 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 लगाई, तो वो चीज़ करते गए।
तो इस फंक्शन को बेसिकली, इस जो बेस्ट फिट लाइन निकल रही है और ये चीज़ है, इसको हम कहते हैं प्रेडिक्शन फंक्शन। ठीक है, दिस इज आवर प्रेडिक्शन फंक्शन। अब प्रेडिक्शन फंक्शन निकलता कैसे है, मैं वो आपको चीज़ बताऊँ। लेट से हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इधर 2m हो जाएगा, 3ab हो जाएगा, चलो हम अभी उसके बाद नहीं करते। मेरे पास एक फंक्शन है, एक इक्वेशन है जिसको मैं कहता हूँ x है मेरे पास 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, चलो आप आगे इधर कर लो, 5 तक जाता है, चलो ये ठीक है, 4 5 और ठीक है। सो हमारे पास ये आता है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मेरे पास इधर वाई आ गया। लेट से भाई जो मेरे पास आउटपुट आनी चाहिए, वो आउटपुट क्या आनी चाहिए, वो आउटपुट मैं कह देता हूँ लेट से 5 है। 5 कैसे इधर आएगा, ऑब्वियसली हम 1 को x के अंदर डालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 3 5 आ गया। अब अगला इंटीजर क्या आएगा यहाँ पे, बताओ मुझे ज़रा, वाई में अगला इंटीजर क्या आना चाहिए, देन तीसरा क्या आना चाहिए, चौथा क्या आना चाहिए, ज़रा बताओ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अगर दूसरा मैं बता देता हूँ, 2 है, x की जगह 2 लगाया, 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 3 क्या आ गया 7। ऐसे ही 3 लगाओगे तो 9। ठीक है, ऐसे ही फर्दर ऑन आप आगे 7 आ जाएगा, फिर आपके पास इधर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, देन आपके पास प्रोबेबली 11 आ जाएगा, देन आपके पास 13 आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरह हमारा ये है, हमें ये वाई चाहिए। सो ये जो होता है ना बेसिकली, जो आप ये चीज़ कर रहे हो, इसको हम आपको कह लेते होते हैं प्रेडिक्शन फंक्शन। इसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, जिसको हम कहते हैं, हमने प्रेडिक्शन फंक्शन समझ लिया, आपने प्रेडिक्शन फंक्शन बेस्ट फिट लाइन समझ ली, और आपने ये भी समझ लिया कि हमें बेस्ट फिट लाइन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, क्योंकि हमें तो नहीं पता कौन सी बेस्ट फिट लाइन है। m की वैल्यू, x की वैल्यू को हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि m और b की वैल्यू को हम जितना ज़्यादा आइट्रेट करते जाएंगे ना, टेस्टिंग करते जाएंगे कि इतनी वैल्यू कम कर दी, ज़्यादा कर दी, कहाँ पे ये बेस्ट फिट आ रही है, कहाँ पे ये वो स्वीट स्पॉट आ रहा है जहाँ पे हमारे पास बायस भी ज़्यादा नहीं है, वेरियंस भी ज़्यादा नहीं है, हमारा मॉडल्स एग्जैक्टली सही बिहेव कर रहा है। वो जो स्वीट स्पॉट है वो हमें ढूंढना है ना दरमियान में। तो उसके लिए हमें ऑब्वियसली को रन करना है, कम करना, ज़्यादा करना है, ये चीज़ें आइट्रेशन में करनी है। अच्छा, अब प्रेडिक्शन की हमने बात कर ली, उसके बाद हम आगे चीज़ चलते हैं और उसमें हम आगे बात करते हैं जिसमें हमारे पास एक चीज़ आ जाती है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट फंक्शन। सो कॉस्ट फंक्शन क्या होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कॉस्ट फंक्शन की। सो जो कॉस्ट फंक्शन होता है, पहले मैंने प्रेडिक्शन फंक्शन की बात कर ली। सो कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, हमने कल लास्ट फंक्शन पढ़ा था रेगुलराइजेशन के अंदर। ठीक है, अब कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, जैसे मेरे पास लेट से इधर ये था और ये मेरे पास बेस्ट फिट लाइन लेट से ये है, और इधर मेरे पास ये डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये मेरे पास डेटा पॉइंट्स हैं। अब होगा क्या, अब लेट से ये जो डेटा पॉइंट है इसको मैं ए तक, वेट अ मिनट, ये जो डेटा पॉइंट है ये हो गया, ये वाला डेटा पॉइंट ये हो गया, ये वाला डेटा पॉइंट ये हो गया, ये वाला डेटा पॉइंट ये हो गया, दिस डेटा पॉइंट दिस हो गया। अच्छा, अब ये डेटा पॉइंट ये डिस्टेंसेस हैं, ये रेड मैंने जो बनाए हैं ये डिस्टेंसेस हैं। तो मैं इनको क्या करूँगा, मैं लेट से इसको डेल्टा 1 कर देता हूँ, ये मेरा डेल्टा 2 हो जाएगा, सो ऑन डेल्टा 3 डेल्टा 4 एंड डेल्टा 5। ठीक है, मेरे अभी लेट्स मैंने 5 पॉइंट बनाए एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। सो मेरे ये डेल्टा 5 हो जाएंगे। अच्छा, अब मैंने इन सब का हमने क्या करते हैं, इसका हमने डिस्टेंस का निकाल के पूरा कॉस्ट फंक्शन क्या निकालना होता है, सिंपल जो आपने एमएससी के अंदर पढ़ा था। एमएससी के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि आप इन सारे डेल्टास को प्लस करोगे आपस में, इनका सिग्मा जो हो जाएगा, ठीक है, जितने भी सारे डेल्टाज हैं, और उनका आप स्केयर ले लोगे, और स्केयर करके तो आप क्या करोगे, उसको एन पे डिवाइड कर दोगे। सो ये सिग्मा और आपके पास जितने डेल्टाज हैं, डेल्टा लेट से हम इधर आई कर देते हैं, ये डेल्टा आई करके, तो इधर हम उसका स्केयर ले लेंगे, और इधर ये 1/n हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह इसका ये एरर निकाल लेंगे, जो काइंड ऑफ आपका एवरेज एरर आ जाएगा, इसको हम कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। अच्छा, कॉस्ट फंक्शन इस चीज़ को बेसिकली स्पेसिफिक नहीं कहते, हम कॉस्ट फंक्शन कहते हैं इसके बाद जो हम एक नेक्स्ट चीज़ करते हैं, वो चीज़ हम क्या करते हैं
कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कह दूं कि ये इतनी चीज़ हमने कर ली, ठीक है। अब हमने किससे आगे एक चीज़ पढ़ी थी जिसको हमने कहा था MSC, मीन स्क्वेयर्ड एरर। अब MSC के अंदर हमारा फार्मूला क्या था? MSC का फार्मूला हमारा ये था कि जब तक हमारे पास सिंपल MSC क्या होता था, हमारे पास होता था जो ये चीज़ है, जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस किस चीज़ के अंदर आ रहा होता है? जो y की ट्रेनिंग डेटा पॉइंट है उसको हम माइनस करते थे जो हमारा प्रिडिक्शन डेटा पॉइंट आता था y हैट, और इसका हम ले लेते थे स्केयर, ये ब्रैकेट है, इसका हम ले लेते थे स्केयर, और इस स्केयर के आगे हम क्या करते थे, उसको 1 बाई ऑब्वियसली 4 पे डिवाइड करते थे। सेम यही चीज़ आ रही है, इसको मैंने बस इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और इसका हम सिग्मा ले लेते थे, सबको आपने समीशन कर दी। अच्छा, इसके अंदर जब हमने इसको कॉस्ट फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करता हूँ सिंपल, अब ये जो y हैट है ये किसके बराबर है? ये जो y है, y की इक्वेशन क्या थी? मुझे y की इक्वेशन बताओ। आप सबने y की इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, y की इक्वेशन क्या थी? मुझे MSC के अंदर यहाँ पे अब क्या करना है, एक नई इक्वेशन ऐड करनी है। लेट्स से MSC 1/2 और 1/2 कह रहा हूँ 1/n, और इधर चलो आगे सेम ही रहेगा, सिग्मा yi डेटा ट्रेनिंग पॉइंट। अच्छा, अब इधर मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ, माइनस तो चलो वैसे ही आ जाएगा, स्केयर भी वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है, स्केयर भी इधर वैसे का वैसे आ गया। इधर मैंने y हैट की जगह एक चीज़ ऐड करनी है। y की इक्वेशन क्या थी पता है? हमने पढ़ी है पहले। y नॉट, नहीं, y की इक्वेशन हमने भी पढ़ी है, क्या थी? mx प्लस b। एग्जैक्टली, तो हम उसी चीज़ को यहाँ पे लगा देते हैं। अब लेकिन चूंकि वो इटरेशन पे जा रहा है, x आ रहा है, तो x हाई हो जाएगा क्योंकि वो हर एक के ऊपर जाएगा, mx प्लस b। सो दिस इज आवर कॉस्ट फंक्शन फॉर लीनियर रिग्रेशन। ऑब्वियसली जो ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर हम आगे भी यूज़ करेंगे, आपको मैं चीज़ दिखाऊंगा। तो ये हमारा आ जाता है कॉस्ट फंक्शन, इस तरह हमारा कैलकुलेट हो जाता है। अब ये चीज़, दो चीज़ें समझ लग गई हैं आपको? प्रेडिक्शन, कॉस्ट फंक्शन और ग्रेडियंट डिसेंट को हम क्यों यूज़ करते हैं, इतना समझ लग गया तो यस लिखो। फिर आगे मैं आपको ग्रेडियंट डिसेंट बताता हूँ क्या होता है। इतना समझ आ गया? यस लिखो। वाई वी यूज़ ग्रेडियंट डिसेंट, हमें क्या ज़रूरत है ग्रेडियंट डिसेंट को यूज़ करने की, और प्रेडिक्शन क्या होती है, प्रेडिक्शन फंक्शन क्या होता है, और कॉस्ट फंक्शन क्या होता है। ओके, अब आ जाओ ग्रेडियंट डिसेंट पे। सो ग्रेडियंट डिसेंट को एक चीज़ समझ लेना, ग्रेडियंट डिसेंट इज एन एल्गोरिदम जो हेल्प करता है। हमने सबसे पहले बात की थी ना, जब हम बेस्ट फिट लाइन को ढूंढने की बात करते थे, आपने मेरे पास वो लेक्चर मैंने अपलोड भी किया होगा लीनियर रिग्रेशन वाला, जिसके अंदर हम क्या करते थे, वो हमारे पास जो था ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर का मेथड होता था एक, जिसके अंदर हम क्या करते थे सिंपल, मैंने को आपको बात कही थी कि एक हमारे पास दो प्रॉपर सोल्यूशंस होते हैं, एक हमारे पास OLS का मेथड है जो हम अभी कर रहे हैं, और दूसरा हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट का मेथड होता है जो ज़्यादा इफेक्टिव होता है और डीप लर्निंग और उस तरह भी चीज़ों पे काम आता है। वो चीज़ आपको याद होगा। आज हम बेसिकली वो दूसरा मेथड पढ़ रहे हैं, और ये अगर आपको समझ आ जाए तो ये ज़्यादा इजी होता है। अच्छा, अब और एफिशिएंट भी ऑब्वियसली ज़्यादा होता है। काम इसका क्या है? सेम काम है जो हमने पहले किया था। इट हेल्प्स टू फाइंड द बेस्ट फिट लाइन फॉर गिवन ट्रेनिंग डेटा सेट। ग्रेडियंट डिसेंट इज एन एल्गोरिदम दैट फाइंड्स बेस्ट फिट लाइन फॉर गिवन ट्रेनिंग डेटा सेट। ठीक है, इतनी समझ आ गई है कि ग्रेडियंट डिसेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो एक ऐसा एल्गोरिदम है जो आपको रिग्रेशन के अंदर बेस्ट फिट लाइन ढूंढने में मदद करता है आपके गिवन ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए। अच्छा, अब ये करता कैसे है, वो चीज़ सारी होती किस तरह है, अगर हम उसकी बात करें तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक वीडियो उससे पहले ना मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, वीडियो दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको एक ब्लॉग दिखाऊंगा। सो ये वीडियो आप सब ध्यान से देखना। ओके, ये नज़र आ रहा है आपको सबको? हाँ, सो ये वीडियो ध्यान से देखना, और मैं इसके सबटाइटल्स ऑन कर देता हूँ, अगर कहो तो। हाँ, ऑन कर देता हूँ। तो इसको ध्यान से देखना और फिर मुझे बताना।
ओके, Gradient descent is the process by which आवाज़ आ रही है? आवाज़ आई है अभी इसकी? मुझे बता दो। machines learn how to generate new faces, play hide and seek, and even beat the best humans Okay. at games like generate new faces. So मैं इसको दोबारा Gradient से स्टार्ट descent कर is the रहा process by which हूँ। अब अच्छे से इसको देख लेना। हम इसको 3 मिनट किया ये तकरीबन 3 मिनट इसको आराम से देखते हैं, फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। machines learn how to generate new faces, play hide and seek, and even beat the best humans at games like Dota. But what exactly is gradient descent? To answer that question, let's say you are trying to train your computer to listen to an audio file and recognize 3 spoken commands based on a labeled dataset. The first step is to formulate this machine learning task as a mathematical optimization problem. For example, you can work with a neural network whose weights are unknown variables, whose input is an audio data, and whose output is a vector of size 3 where each entry represents how much the neural network thinks the audio corresponds to each command. Then, for each example in the dataset, you compare the output of the neural network to the ideal output. Take the difference, the square, and then the sum, and you get the cost of a single training example. By taking the sum over all training examples, you get the overall cost function. And the problem now becomes, how do we find the right value of data that makes this cost function as small as possible? And this is where the second step, or gradient descent, comes in. And you might ask, why do we need to invent an algorithm for this at all? Can't we just plot the function and point to the minimizer? Well, data usually has many more entries than just 2. And in that setting, it's hard to see what the function looks like. So what can we do? The insight of gradient descent is that while we cannot get a look at the whole function all at once, we can easily evaluate the cost function at an arbitrary point. And with a process called backpropagation, we can also evaluate the negative gradient of this cost function and take a small step in that direction. Gradient descent continues in an iterative fashion. It computes the negative gradient at the new point, takes a step in that direction, and so on and so forth. The intuition behind every step is that the gradient of a function gives you the direction that increases that function the most. So by taking a small step in the opposite direction, you can hope to make the function decrease at each iteration. Gradient descent, as I just presented it, is known as vanilla gradient descent, because several variants have been developed throughout the years to improve it. In stochastic gradient descent, instead of taking the sum over all training examples when taking the gradient of the cost function, which can be expensive when the number of examples is big, we can take a small random subset at each iteration. Adaptive gradient descent picks a different step size for each component of data, and this can be extremely useful when data is sparse, like text data and image data. Momentum gradient descent keeps track of previously computed gradients to build up momentum and accelerate conversions to the minimizer. This was gradient descent in under 3 minutes. If you like the video, like and subscribe, and see you. ओके, सो एक चीज़ मैं इधर आपको बताता चलूँ। आपने जो भी ये वीडियो देखी, इसमें थोड़ी सी आपको चीज़ें स्टार्ट में समझ आई होंगी, जहाँ पे हमने कॉस्ट फंक्शन की बात की, ग्रेडियंट descent की बात की। मैंने बेसिकली दिखाई सिर्फ इसलिए, इसमें थोड़ा सा उन्होंने डीप लर्निंग का टच दिया, डीप लर्निंग के पर्सपेक्टिव से उन्होंने बात समझाई है। और ऑब्वियसली ग्रेडियंट डिसेंट का ज़्यादा बड़ा यूज़ आपको डीप लर्निंग में ही मिलता है, जहाँ पे चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, तो आपको उसको ईजी कर। स्टार्ट में आपने एक चीज़ देखी, इस जगह पे जब हमें ये कॉस्ट फंक्शन के बारे में बता रहा था, सो आई गेस दिस वाज हियर। हाँ, Cost function will be in the square and then the sum, and you get the cost of a single training example. सो इधर ये बेसिकली क्या निकाल जी कि सबके एरर को निकालता है। एरर क्या होता है ये? आप इस ये जो इसने क्वेश्चन लिए सेम अगर आप अपने अप्लाई करना चाहो तो क्या करोगे? ये वही नहीं आपके पास हो जाएगा वाई, जो आपके पास इधर आया हुआ है, क्या उसको कहते हैं, वाई आई माइनस वाई हैट, वाई आई माइनस वाई हैट, वाई आई माइनस वाई हैट, उसका स्केयर करके आप उसको प्लस कर रहे हो। सो बेसिकली आपका वो आगे जो कॉस्ट फंक्शन बन रहा है, और उस कॉस्ट फंक्शन को फाइंड करने के लिए कि इस कॉस्ट फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जो भी उस कॉस्ट फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी वो आपके एरर की मिनिमम वैल्यू होगी। तो आपने तो एरर ही मिनिमम करना है ना, तो उस चीज़ को करने के लिए आप क्या फिर करते हो? And descent comes in, and you might ask, why do we need उस चीज़ को फाइंड करने के लिए आप ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ कर रहे होते हो। ये चीज़ समझ आई? इसकी जो है ये इधर ये चीज़, ये बेसिकली इसका ग्राफ बड़ा मशहूर दिखाया भी जाता है, मैं इसको समझाता भी हूँ मैं भी। ओके, ये समझ लग गई?
क्यों हम यूज़ कर रहे होते हैं, किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं। लग गया तो हम नेक्स्ट चलो, फिर हम इस नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट आपने ये चीज़ इधर करनी है। ओके ओके, नहीं लगी, चलो मैं फिर बताता हूँ। उस वीडियो में क्या दिखाया था उसने, उस वीडियो में इस तरह का उसने ग्राफ दिखाया था। उससे पहले तो वो ऑब्वियसली कॉस्ट फंक्शन की बात कर रहा था ना। मुदस्सिर के अलावा किसी को समझ लगी या नहीं लगी? जिसको लगी है क्या आपने वो लिखे इधर, अगर लग गई तो यस लिख दो, अगर नहीं लगी तो नो लिख दो। मैं फिर इसको थोड़ा सा और डिफाइन करता हूँ। उस वीडियो के अकॉर्डिंग नहीं लगी समझ? अच्छा, वीडियो में वैसा डिफिकल्ट नहीं था। अच्छा, वीडियो में जो डीप लर्निंग वाला पार्ट था ना, मोस्टली उसको आप अभी साइड पे कर दो। अभी हमने सिर्फ इतना समझना है कि व्हाट इज ग्रेडियंट डिसेंट थ्योरेटिकली। सो ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर उसने सबसे पहले जो हमें चीज़ बताई वो हमें बताई कॉस्ट फंक्शन की। सो इफ यू लुक एट द हेयर तो आपको ये नज़र आएगा कॉस्ट फंक्शन। ये जो आपको इधर कॉस्ट फंक्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ उसने ये क्या बोल रहा है कि इधर ये चीज़ से सुनना, ज़रा इधर से बस इतना सुनना कि आपके जो हमने जो आई पढ़ते थे कि हमारे ट्रेनिंग डेटा का एक आउटपुट आता है और एक हमारा प्रेडिक्शन आउटपुट आता है। सो data and whose output is a vector of size 3. ये जो 0.05 आ रहा है, 8 आ रहा है, 0.11, ये आपका लेट्स से आपका उसमें आ गया, आपका आउटपुट आई जा रही है, where क्या each कहेगा? entry represents how much the neural network thinks the audio corresponds to each command. Then, for each example in the dataset, you compare the output of the neural network ठीक है, ये न्यूरल नेटवर्क की आउटपुट आई है आपके पास 0.05, 0.10, 0.11, ये न्यूरल नेटवर्क की आउटपुट आई है। to the ideal output. पर जो आपकी आइडियल आउटपुट होती है, जो आपका मतलब असल आउटपुट है, वो आपकी 0 है, 1 है, 0 है, अब इस तरह की है। सही है। Take the difference. अब क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे वो, और इन दोनों को स्केल कर देंगे। तो अगर आप इधर आओ और अपने इस चीज़ में आके देखो तो सेम चीज़ हम यहाँ नहीं कर रहे। ये वाला भी, दिस वन, ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पे सेम ही नहीं कर रहे। अगर हम अबव लेवल पे भी आके देखें तो कॉस्ट फंक्शन तो हमारा ऐसे ही निकल रहा है ना, कॉस्ट फंक्शन की में भी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब उससे आगे आ जाओ, उसने इधर आके क्या बात की है, The square and then the sum, and you get the उन सब को वो सम कर रहा है। ऑब्वियसली सिग्मा, जो हम समेशन की बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं हमने अपने कॉस्ट फंक्शन में की थी। cost of a single training ठीक है, और ये हमारा कॉस्ट फंक्शन हो जाएगा। इसने थीटा वगैरह जो किया ये हमने डीप लर्निंग के एस्पेक्ट से किया, हमने भी वो बात नहीं कर रहे। अच्छा, इसमें हमारा कॉस्ट फंक्शन निकल आया। सो example. By taking हमारे the पास sum cost over function तो all आ गया। training examples, you get the overall cost function. ठीक है, अब And हमारे the कह रहे problem हैं कि now अगर सबका becomes ओवरऑल कॉस्ट फंक्शन आपके पास आ गया। अब कॉस्ट फंक्शन क्या है? कॉस्ट फंक्शन इज इक्वेशन जिसको सॉल्व करके आपने उसके अंदर जो उसके वेरिएबल्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास m आ रहा है और b आ रहा है और यहाँ पे थीटा आ रहा है, आपको उस फंक्शन की इस यहाँ पे जैसे इस थीटा है, यहाँ m और c है या b है, उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है कि जो पॉसिबल मिनिमम वैल्यू है, ताकि एरर की मिनिमम वैल्यू हो। सो कॉस्ट फंक्शन इज नथिंग बट एमएससी। एमएससी क्या है? मीन स्क्वेयर्ड एरर। तो आपने एरर की वैल्यू को मिनिमाइज करना है ताकि जितना कम एरर होगा उतनी ज़्यादा अच्छी बेस्ट फिट लाइन बनेगी। ठीक है, सो आपने कॉस्ट फंक्शन को रिड्यूस करना है। तो वही चीज़ यहाँ पे how कर रहे do we हैं। सो हाउ डू वी नो कि व्हाट्स द राइट वैल्यू फॉर कॉस्ट फंक्शन, व्हाट्स द मिनिमम वैल्यू फॉर द कॉस्ट फंक्शन? दैट वर्ड and this is where the second step or gradient descent comes ग्रेडियंट in. डिसेंट। And you might ask, what यहाँ पे कि उसकी वैल्यू को कैसे निकालना है, इस स्टेप को फाइंड करने के लिए हमारे पास आता है ग्रेडियंट डिसेंट इन एक्शन। ठीक है, अच्छा ग्रेडियंट डिसेंट do आ we गया। need to invent? Well, अब ये चीज़ जैसे ये यहाँ पे ये बात की, इससे आगे उन्होंने थोड़ा ज़्यादा डीप लर्निंग चीज़ समझाई है, अभी मुझको चलो मैं एक्सप्लेन नहीं करता। इतनी समझ आ गई है वीडियो के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें। सो मैं इसको आगे लेके चलूँ। ओके, अभी इसको हम इजी रखते हैं, इसको ज़्यादा आपने हासिल के नहीं करना। ओके, अब इससे आगे आप अब देखो कि ये चीज़ ठीक है हो क्या रहा है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट कि ये बी है। सो यार अगर मैं एक काम करूँ, मैं इधर एक ये चीज़ करता हूँ,
ओके, सो मैं ये कर लिया मैंने यहाँ पे, और इधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो मेरे पास ये आ गया। अच्छा, इफ़ टॉक अबाउट के जो यहाँ पे ये है, लेट मी सी, हाँ, सो जो यहाँ पे ये वैल्यू है, ये वाली, इसको अगर मैं लेट से कह देता हूँ कि ये बी है, इधर लिखा रहेगा, हाँ, सो ये बी है, और इस साइड को मैं कह देता हूँ ये एम है। ठीक है, मैंने अभी इतना कर दिया। अच्छा, इसको नहीं, अभी इसको नहीं हम करते, इसको हम थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं। तो बेसिकली मैंने बी कहना था, इसको एम कहना था, इसको तो ये मेरे ऊपर दूसरी साइड पे आ जानी थी। चलो खैर, फिर भी अब एक चीज़ समझना है यहाँ पे, एक चीज़ ये समझना कि कर्व क्या बनेगा। लेट से मैं कहता हूँ, जैसे यहाँ पे ये चीज़ दिखा रहा है कि लेट से मैं स्टार्ट करता हूँ इसकी लर्निंग, इसको सीखना मैं स्टार्ट कहाँ से करता हूँ, इसको मैं सीखना स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, ऐसे, ये है ना, ऐसे, ठीक है, ये अंदर वो बॉल सा बन रहा है, इसको मैंने सीखना, मैंने इधर किया, मेरा लेट से ये स्लोप मेरी ये बन रही है, तो मेरे पास एरर लेट से इस हिसाब से इधर आ रहा होगा, इधर से ये मेरे पास ये वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, इधर नीचे इधर लेट से ये पॉइंट्स बने हुए हैं, ये पॉइंट है, 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 तो वो हर पॉइंट पे आएगा, लेट से काइंड ऑफ देखेगा कि ये बन रहा है, हर पॉइंट पे आएगा ये बन रहा है। ओके ओके, सो स्क्रीन यार, एक मिनट, ओके, सो ये नज़र आ गई अब। सो मैंने एक बी और एम कर दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने मैं अभी, हाँ, इधर से मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने एक वैल्यू, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली लेट से। ठीक है, अब लाइन ड्रॉ करके मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो पहला पॉइंट है मेरा, लेट से ये बेस्ट फिट लाइन मेरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मैंने इसकी स्लोप इंटरसेप्ट निकालना होता है ना, सो ये मेरा स्लोप और इंटरसेप्ट आ गया। ठीक है, बी को ऑब्वियसली हम इंटरसेप्ट कह रहे होते हैं, और एम हमारी स्लोप आ रही होती है। बट मैं एक बात करता हूँ कि मैंने निकालना है मिनिमा, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू मेरी कहाँ फॉल करेगी, मिनिमम वैल्यू मेरी हमेशा इस जो ये काइंड ऑफ मैश सा बना हुआ है, इसके अंदर इस पॉइंट पे फॉल कर रही होगी, मेरी मिनिमम वैल्यू यहीं पे फॉल कर रही होगी ना कहीं पे। तो मुझे क्या करना होता है, मुझे अपने इसको इस, अब एक चीज़ समझना, मैंने जब बात की थी आपको कि हमारा जो डेरिवेशन होता है उसके अंदर हमारे पास जो शेप बनती है वो इस तरह की बनती है, काइंड ऑफ इधर लाइक कर्व सा नहीं होता, इधर वो ऐसी होता है, एक ढाल सी बनी होती है ना, कि काइंड ऑफ वी शेप होती है। तो आप ये चीज़ देख रहे हो जो मैंने बात की थी, वही बन रहा है ना इस तरह, ये वेट अ मिनट, वही चीज़ तो बन रही है, ये ऐसे करके वही बन रहा है ना, ऐसे ही बन रहा है। अब आपको समझ आई मैं शेप की क्यों बात कर रहा था वो वाली, क्योंकि हमें मिनिमा निकालना था, मिनिमा हमारा इधर फॉल करता है, ये इस जगह पे, दिस इज आवर मिनिमा, तो ये ऐसे निकाला जाएगा। ठीक है, सो इस पॉइंट पे जो वैल्यू होगी हमें उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना होता है। सो दिस इज द ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट फिर करता क्या है कि वो हर एक पॉइंट पे इधर देखेगा, फिर इधर देखेगा, फिर छोटे छोटे स्टेप्स लेगा, छोटे छोटे स्टेप्स लेगा, वो करता जाएगा अनटिल के हमारे पास मिनिमा आ जाए। ठीक है, सो इस तरह हम इसको ग्रेडियंट डिसेंट को लेके चल रहे होते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास इसकी इक्वेशन आ रही होती है, लेट से मैं आपको बताता चलूं कि इधर मैं जैसे कर देता हूं कि लेट से मेरे पास ये था, और इसके अंदर मेरे पास ये बी है, और इस बी के अंदर मैं कह देता हूँ एम एस सी ए पड़ा हुआ है मेरे पास, जो कि मेरा कॉस्ट फंक्शन होता है ऑब्वियसली। सो मेरा ये कॉस्ट फंक्शन इस साइड पे है। ठीक है, तो इधर से मैंने लेट से इस तरह कर लिया, ये मेरा मिनिमा है, दिस इज माई द कॉस्ट वैल्यू। तो होगा क्या कि कॉस्ट फंक्शन कम होता जाएगा, कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, अनटिल इट रीच द मिनिमा। बट अगर मैंने यहाँ पे OLS टेक्निक अप्लाई होती ना, तो वो ऐसे नहीं आता, वो ऐसे आता, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, वो इधर से गुजर जाता।
मेरा ये मिनिमम मिस हो जाता, तो मेरे डेरिवेशन नहीं ले पाता। तो इस वजह से मुझे डेरिवेशन लेके इस चीज़ को प्रूव करना होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको इतनी समझ आ गई है। जब हम एम की अगर बात करें तो एम के अंदर भी सेम चीज़ हम करेंगे। एम के अंदर भी इधर लेट्स से मैंने लेके ये किया, और मैं इधर वेट अ मिनट, मैं इधर क्या करता हूँ, इधर मेरे पास ये थोड़ी गलत बन गई है खैर, पर मेरे पास इधर ये एम आ जाएगा, और एम की वैल्यू को भी हम इसी तरह से फाइंड कर रहे होंगे, ऐसे करके वो आ रहा होगा, शेप बन रही होगी। तो हम इस तरह से इस चीज़ को फाइंड कर लेते हैं। अब ये चीज़ इतनी समझ आ गई हमारे पास ये चीज़ कैसे हो रही है। अब हम इसकी जो है ना वो लिख लेते हैं डेरिवेटिव, इसको कैसे हेल्प करते हैं। सो मैंने एक चीज़ आपको इसलिए बता दी कि ये डेरिवेटिव की चीज़ होती है। अच्छा, अब आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ डेरिवेटिव। सारी गेम स्लोप की है, वो आपको समझ आ गई है, सारी गेम स्लोप की है, क्योंकि इधर भी जब हमने बात की तो उसके अंदर भी हमने स्लोप को ढूंढ रहे थे। तो आप डेरिवेटिव क्या होता है, सो इट्स ऑल अबाउट स्लोप, इट्स ऑल अबाउट स्लोप, कि जो आपका y में चेंज हो रहा होगा, जो y में और जो x में चेंज हो रहा होगा, उसके रिस्पेक्टिव से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास स्लोप आ जाएगी। ठीक है, वही वही चीज़ तो हम उधर नहीं कर रहे थे, जो हमारा m की वैल्यू बन रही थी, m के अंदर भी तो हम उसी तरह से कर रहे थे। सो फॉर एग्जांपल आपके पास जो आपके y की चेंज आ रहा है वो आपको 24 आ रहा है, 15 आ रहा है, तो आपकी एवरेज स्लोप इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। बट व्हाट इफ़ मैं आपको ये कहूँ कि मुझे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे स्लोप को मानना है, मतलब 2 पॉइंट की मुझे वैल्यू को तो पता चल गया ना, 2 चीज़ों का पता चल गया, मैं एवरेज निकाल ली मैंने, बट मुझे व्हाट इफ एक स्पेसिफिक पॉइंट पे स्लोप को फाइंड करना है। वो स्पेसिफिक पॉइंट का मतलब क्या है, सो देयर इज नथिंग टू मेजर। स्पेसिफिक पॉइंट का मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक पॉइंट का मतलब ये हुआ कि व्हाट इफ मेरे पास जो ये मैश है, सो इसको मैं अभी ऐसे, मेरे पास ये जो एक ऐसे मैंने ये चीज़ बनाई थी, और मैंने इधर ये जो स्पेसिफिक पॉइंट ऐसे किया था, तो एक पॉइंट मेरे पास एक पॉइंट मेरे पास ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट लेट से ये हो गया, लेट ये हो गया, छोटा होता जाता है, ये थोड़ा बड़ा था, खैर इसको मैं छोटा कर देता हूँ। तो ये हो गया। सो मुझे हर पॉइंट पे स्लोप निकालनी है ना, ताकि मैं जान सकूं कि मेरा स्लोप और जो उसकी वैल्यूज आ रही है मिनिमम है। मुझे तो हर पॉइंट पे स्लोप चाहिए जो मिनिमम फिर इसका निकाल पाए। तो हर पॉइंट पे स्लोप को कैसे निकालोगे आप? आपने डेरिवेशन पढ़ी होगी, सबने पढ़ी होगी, बट प्रॉबेबली शायद आपको ना पता हो कि वो एक्चुअल कहाँ पे यूज़ हो रही होती है ना एआई या इन चीज़। तो आप एक्चुअल पॉइंट पे स्लोप फिर कहाँ पे निकाल रहे होगे, वो आप एक्चुअल पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए फिर आप डेरिवेशन यूज़ करते हो। सो विद डेरिवेटिव्स वी यूज़ अ स्मॉल डिफरेंस, देन वी हैव इट श्रिंक टुवर्ड्स जीरो। ठीक है, सो लेट्स फाइंड द डेरिवेटिव। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल जो हमने भी वीडियो में भी आपने चीज़ की कि आप एफ एक्स निकालना चाहिए, तो हम अगर यूज़ करना चाहें तो हमारे पास ये डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है, सो इसके अंदर हम अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जो हमारा फार्मूला बनता है वो सिंपली ये फार्मूला बन जाता है। तो आपने पढ़ा होगा डेरिवेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर की आपके पास डेरिवेशन आ जाती है 2x, सो एक्स स्क्वायर की आपके पास डेरिवेशन आ जाती है 2x। ठीक है, और उसके अंदर होता क्या, आपके पास वो होता है पावर रूल होता है और दूसरी चीज़ें होती हैं, वो आप डेरिवेशन जब पढ़ोगे ना स्पेसिफिकली आप डेरिवेशन पढ़ सकते हो। मैं चैनल एक रिकमेंड करूँगा 3 ब्लू 1 ब्राउन, तो वहाँ से आप डेरिवेशन की बड़ी अच्छी वीडियोस देख सकते हो। खैर, ये चीज़ आपने इतनी देख ली कि डेरिवेशन आपकी किस तरह बिहेव कर रही होती है। सो सारी गेम इधर हमारे पास डेरिवेशन की आ जाती है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ क्या हो जाती है आपके पास, जो आपके पास फर्दर एक चीज़ आती है, आपने डेरिवेशन ये देख ली, और डी एक्स ओवर डी चीज़ ये आ जाती है, सेम यही है जो इधर हमने ये पढ़ा था डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। तो ये भी इधर डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स ही है, बट आगे वो वाई ऑब्वियसली आगे हमारी चीज़ चला जाता है। तो एक्स स्क्वायर होगा तो वो 2x आ जाएगा, 2x इधर ये चीज़ आ गई। ओके, मैं ये एक्स क्यूब है, तो ये हमारे पास क्या होगा 3x स्क्वायर। ये जो इधर अभी लग रहा है ना, मैं इतना आपको बता दूं कि ये पावर रूल होता है, इसको आप क्या कहते हो कि पावर के साथ मल्टीप्लाई पावर से 1 माइनस, पावर के साथ मल्टीप्लाई पावर से 1 माइनस। तो x का क्यूब है, तो x का क्यूब पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा इसका कोफिशिएंट, तो क्या वैल्यू आएगी 3। ठीक है, तो ऊपर जो पावर से 1 माइनस क्या होगा 2 रह जाएगा, जब 3 से हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी इसका डेरिवेटिव लेके 3x स्क्वायर। ऊपर मैंने क्या किया था 2x की, जब x स्क्वायर था
पावर के साथ जब कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया, उसकी एक माइनस हुई तो 2 - 1 आ गया, तो 1 ऑब्वियसली हम लिखते नहीं है तो वैसे ही आ गया, 2x आ गया। सो बेसिकली ये इस तरह काम कर रहा है, अगर नहीं पता। बाकी आप इसको डेरिवेटिव प्लॉटर आप इसको यूज़ भी कर सकते हो, चीज़ें कर सकते हो। अच्छा, अब मैं आपको चीज़ बताता चलूँ, इसमें मेरा ख्याल है नेक्स्ट आएगा पार्शियल डेरिवेशन। इधर आ जानी चाहिए थी मुझे, आपको इधर पार्शियल डेरिवेशन भी बतानी है अभी यार, वेट अ मिनट। पार्शियल डेरिवेशन, ओके, सो ये आ गया। ओके, सो दिस इज द पार्शियल डेरिवेशन। सो पार्शियल डेरिवेशन क्या होती है? सो पार्शियल डेरिवेशन जो हम भी मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं, उसको सिंपल आप ये चीज़ याद रखो कि अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर आपने पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है ना, तो क्या करोगे आप? वाई को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे जो आपका जीरो होगा, ठीक है। जैसे अब ये वैल्यू थी, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब था, तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको वाई को जीरो कर दोगे तो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। और अगर आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालना होता तो आपके पास ये इसको जीरो कर देते तो आपके पास वाई की वैल्यू आ जाती, ये चीज़ आ जाती इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसको मैं अप्लाई करता हूँ अपने एमएससी वाले के ऊपर, मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। पार्शियल डेरिवेशन आपने समझ ली ना कि कैसे हो रहा होगा ये। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो वैल्यू है पार्शियल डेरिवेटिव की, जैसे वो इधर कर रहा है, इसने इधर कौन सी की है वैल्यू? वेट अ मिनट, मुझे लेट्स मी चेक। ओके, मैं इधर आपको दिखाता हूँ, ये चीज़ दिखाता हूँ। हाँ, इधर इधर हम अगले पे करते हैं। सो इधर मैं क्या करता हूँ, एफ, सो लेट्स से इधर है एक्स वाई कोमा वाई, ठीक है, और इधर कर लिया उसने एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, और इधर लेट्स से मैं अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा हूँ, ठीक है। सो पार्शियल डेरिवेटिव लेने के बाद इधर लेट्स से इधर ऐसे इसका इक्वेशन इस तरह करके कुछ सिंबल होता है। सो एफ ओवर इस तरह का सिंबल कोई तो बाय एक्स, मुझे भी इस सिंबल का नाम याद नहीं है। तो इसको इसका अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे होंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक्स की वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी, तो वो हमारे पास हो जाएगी 3x स्क्वायर, और ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। सो हमारे पास ये ज़ीरो हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो मैं पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा हूँ अभी इसके अकॉर्डिंग, ऑब्वियसली ज़ीरो हो गया तो मेरे पास वैल्यू यही आ गया, आंसर आ गया 3x स्क्वायर। अब मुझे विद रिस्पेक्ट टू वाई बताओ इसका क्या आंसर आएगा? चलो बताओ मुझे, चलो इसको ये आप लिख लेना, इधर सेम आएगा और इधर वाई नीचे आ जाएगा, इधर ये वाई आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू वाई बताओ। ओके, विद रिस्पेक्ट टू वाई इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा? एग्जैक्टली, सो 0 प्लस 2y 2y, ठीक है। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ अपने एमएससी वाले के ऊपर। अब आपको पता चल गया पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकल आया, ठीक है। सो हम इधर जो कर रहे थे चीज़, हमें स्लोप ही निकालनी थी ना, डेरिवेटिव निकालना था। किस किस दो चीज़ों का निकालना था? बी का निकालना था और एम का निकालना था। हमें एक पार्शियल डेरिवेटिव निकालना था विद रिस्पेक्ट टू बी, एक पार्शियल डेरिवेटिव निकालना था विद रिस्पेक्ट टू एम। तो हमें ये चीज़ पता चलता कि हम ये स्लोप निकाल सकें, चीज़ें इसकी इधर से फाइंड कर सकें। तो हमें एक चीज़ पता चल गई कि पार्शियल डेरिवेटिव जो निकलता है वो विद रिस्पेक्ट टू इस तरह निकलता है। अब हमने क्या करना है कि इस वाली पूरी चीज़ को सिंपल अपने ऊपर, अपने जो एमएससी का फार्मूला था उसके ऊपर जो हमारा कॉस्ट फंक्शन बन रहा था उस कॉस्ट फंक्शन पे अप्लाई करना है। तो हमारे पास कॉस्ट फंक्शन क्या था? सो मैं इधर, चलो यार अभी लिखने में टाइम लगेगा तो मैं जल्दी आपको बता देता हूँ। कॉस्ट फंक्शन था हमारा वाई आई था, ठीक है, और माइनस हमारे पास क्या आ रहा था इधर, एम एक्स आई नॉट प्लस बी स्केयर, और इधर सिग्मा आ रहा था आगे, और इधर हमारे पास आ रहा था 1/n, ठीक है। और सिग्मा के ऊपर आपको पता होता है आई इज इक्वल टू, ये आइट्रेशन वाला होता है, इज इक्वल टू 1 और n ऊपर आ जाता है, वो चीज़ आपको पता ही, मैंने लगाई नहीं है पीछे भी। तो ये तो हमारे पास था एमएससी। सर ये स्केयर पूरे का नहीं होगा, बाय आएगी अंदर कि सिर्फ हाँ हाँ, स्केयर पूरे का, स्केयर पूरे का, स्केयर पूरे का, स्केयर पूरे का, बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया। वो मैंने ब्रैकेट लगाई नहीं थी पर स्केयर पूरे का, पीछे मैंने स्केयर पूरे का लगाया ना, मेरा ख्याल है।
हाँ जी स्केयर पूरे का जी लगाया है, पूरे का। इधर स्केयर पूरे का लगाया है, जी हाँ सही है, उधर तो बस ब्रैकेट नहीं लगी। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब मैं क्या करता हूँ कि डेरिवेटिव निकालता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एम। सो एम मैं निकाल देता हूँ, बी का मुझे आप बताना। ठीक है, सो पार्शियल डेरिवेटिव मैंने निकाल दिया विद रिस्पेक्ट टू एम, तो वो मेरा निकल आएगा लेट्स से स्केयर है। पावर का मैंने क्या बताया आपको, पावर स्टार्ट में आ जाएगी 2/n, सेम चीज़ आ गई n i मेरे पास उतनी चीज़ बन गई लेट से। ठीक है, अच्छा अब इससे फर्दर ऑन क्या होगा, इससे फर्दर ऑन सिंपल एक चीज़ होगी कि माइनस एक्स आई और आगे जो है सारा सेम मेरे पास ये चीज़ इधर आ जा रही होगी, इसको क्या हम कह लेते हैं वाई आई और माइनस एम एक्स आई प्लस बी। ये चीज़ मेरी किसके अकॉर्डिंग हो गई, विद रिस्पेक्ट टू एम। अब मैंने करना है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मुझे विद रिस्पेक्ट टू बी आप लोग बताओ विद रिस्पेक्ट टू बी इसका क्या होगा। 2/n सिग्मा माइनस आगे विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, ये चीज़ होगी, ये वाली चीज़ वाई आई माइनस एम एक्स आई प्लस बी। ठीक है, वाई आई माइनस एम एक्स प्लस एम एक्स आई प्लस बी। अच्छा ये हमने भी डेरिवेटिव लगाया है ना, हम जो इसका कल कोड करेंगे ना, मैंने कहा था आपको 2 दिन हम डेरिवेटिव डिसेंट पढ़ेंगे, कल कोड करेंगे, मैं ये चीज़ें आपको कोड में इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि आप ये डेरिवेटिव कोड में इंप्लीमेंट कर रहे हो और आप वो कॉस्ट फंक्शन और वो चीज़ें रेट फाइंड कर रहे हो, वो लर्निंग रेट वो चीज़ें फाइंड कर रहे हो, तो वो घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, अभी मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। ओके, सो इधर हमारे पास ये बी आ जाएगा, समझ आ गई। सो हमारे पास ये एम का पार्शियल डेरिवेटिव ये आ गया और जो बी का डेरिवेटिव था वो हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, अब इसके आगे हमारे पास एक चीज़ हो जाती है जिसको हम कहते हैं लर्निंग रेट। सो अब ये जो हमें चीज़ अभी की है ना, ये वाली चीज़ की है, ये डेरिवेटिव, ये मैंने आपको बता दिया कहाँ पे आपको हेल्प कर रहा होता है। बेसिकली आपको वो इस ये जो आपका स्लोप बन रही है, स्लोप की चीज़ें डेरिवेशन फाइंड करने में हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि आपको हर पॉइंट का एक डेरिवेटिव चाहिए ना, स्लोप चाहिए, उसकी वैल्यूज चाहिए, ताकि आप जान सको कॉस्ट फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है और उसको आप मिनिमाइज कर सको, तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है। अब वो ऑब्वियसली करते कैसे हैं, हम उसको सिंपल ऐड करके या साइकिल से इंपोर्ट करके तो हम उसको कर लेते हैं, तो बस हमें मैथमेटिकली हमें बस पता होना चाहिए। ओके, इससे आगे मैं क्या करता हूँ कि इससे आगे हमारे पास एक लर्निंग रेट होता है। लर्निंग रेट ये होता है कि आप कितनी स्पीड से अपना जो है ना वो आइट्रेशन करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल लर्निंग रेट सिंपल ये कि आपका जो ग्रेडियंट डिसेंट है वो किस रेट के साथ वो बेस्ट फिट के लिए फार्मूला उसका होता है एम माइनस लर्निंग रेट, एम की जो भी वैल्यू होगी और लर्निंग रेट की जो भी वैल्यू होगी। ठीक है, लर्निंग रेट मोस्टली आपका 0.001 0.05 मतलब जीरोज में ही होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। मैं कल हम करेंगे तो आपको दिखाऊंगा भी। सो एम माइनस लर्निंग रेट, ओके लर्निंग रेट, और इसको मैं पूरे स्पेलिंग नहीं लिखे, खैर मल्टीप्लाई हम कर देते होते हैं इसको, जो भी हमारा डेरिवेटिव आ रहा होता है पार्शियल डेरिवेटिव एम का, उसकी जो भी वैल्यू आ रही होती है हम उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा लर्निंग रेट बन जाता है एम का। और जो बी आगे अगर आ रहा होता है, सो बी सेम चीज़ होगी, बट होगा क्या कि बी माइनस लर्निंग रेट आ जाएगा और इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके जो बी का हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव आया था। ठीक है, सो जो बी का पार्शियल डेरिवेटिव आया था ये हमारे पास बी का और एम का हो जाएगा। सो ये सिंपल चीज़ यहाँ पे ये हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल एक देता हूँ। अभी ये बी की और जो लर्निंग रेट मैंने बात की है इसको अभी याद रखना। इधर आ जाते हैं। सो ये हमारे पास लेट से मैं कह देता हूँ ये हमारे पास B1 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास B2 हो गया।
आगे फर्दर जितने डेटा पॉइंट आएंगे B3 B4 B5 ये ऐसे चलते जाओगे, ठीक है। तो अब होगा क्या, सेम चीज़ B1 माइनस लर्निंग रेट मल्टीप्लाई B का डेरिवेटिव, सो B2 माइनस लर्निंग रेट, इस तरह ये समझ आ गई। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था अभी, ओके। तो इतना ये हमने चीज़ कर ली। और B होगा क्या, फिर वो ऑब्वियसली वो एक इधर जो है वो एक स्पेसिफिक डेटा पॉइंट आ जाएगा, इधर एक डेटा मिनिमम आ जाएगा, तो मिनिमम ही हमें निकालना है। तो इतनी चीज़ तो हमें आइडिया है। लर्निंग रेट मैं आपको बताऊंगा कल जब हम प्रैक्टिकली इसको लर्निंग रेट को करेंगे ना वैल्यूज़ लगा के, तब मैं आपको बताऊंगा लर्निंग रेट को। अभी आप यही रखो कि जो ग्रेडियंट डिसेंट है आपका वो एक वैल्यू, एक रेट होता है उसका, एक वैल्यू होती है जिस वैल्यू के अकॉर्डिंग वो लर्न करता है कि मैंने अब अपनी गलती को इतना सुधारना है, अपनी गलती को इतना सुधारना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले वो आपका कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू देता है 80, तो आपका लर्निंग रेट हो, लेट्स से मैं एग्जांपल ही दे रहा हूँ कि 0.05 आपका लर्निंग रेट है, तो उसको पता होगा अच्छा अब 80 है तो इतना लर्निंग रेट है, तो मुझे इस रेट के अकॉर्डिंग, इस स्पीड के अकॉर्डिंग अपने रेट को कम करना है या ज़्यादा करना है, अपनी लर्निंग को कम करना है, वो 70 की तरफ आएगा या वो 80 की तरफ 90 की तरफ जाएगा। सो ये जो चीज़ होती है इस चीज़ को डिटर्मन करने के लिए हमारा लर्निंग रेट काम आता है। तो हम इसको कल करेंगे जब हम इसको फर्दर ऑन आगे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। सो ये चीज़ हमारी इतनी हो गई है। ग्रेडियंट डिसेंट का पता चल गया आपको। बाकी ये जो मैंने आपको चीज़ दिखा रहा था ये देखो, जो है आपका लर्निंग रेट की जो भी हम बात कर रहे थे। सो वेरी हाई लर्निंग रेट होगा तो क्या होगा, आपका जो लॉस फंक्शन जो चीज़ होगी वो प्रेडिक्ट करना स्टार्ट करेगा और वो बहुत बढ़ जाएगा। वेरी लो लर्निंग रेट होगा तो वो कुछ भी नहीं करेगा, वो बस चलता रहेगा। एक ब्लू को देखो आप, वो नीचे गया नीचे गया नीचे गया। हाई लर्निंग रेट होगा तो वो आएगा दरमियान से, प्रॉपरली आएगा, बट एक टाइम आके वो जो है ना स्टीप लर्निंग उसकी जलती रहेगी, वो कोई सीखेगा नहीं, चीज़ को करेगा नहीं, मिनिमाइज नहीं करेगा, वो बस चलता रहेगा प्रॉपर लाइन में। गुड लर्निंग रेट इज़ जो आपके एरर को मिनिमम करे। यही चीज़ तो हम कर रहे हैं। आप जो अगर देखो हमारी ड्राइंग के अंदर भी जो हमने पीछे वो बनाई है गंदी गंदी सी, तो उस ग्राफ के अंदर भी क्या हो रहा है कि हम ऊपर से ऐसे नीचे आ रहे हैं ताकि हम उसके अंदर एक अपना मिनिमा निकाल सकें। सो लर्निंग रेट आपका वो मिनिमा निकालने का, उस एरर का आपको हेल्प करता है। लर्निंग रेट भी आपने डिफाइन करना होता है। लर्निंग रेट में ऐसा नहीं होता कि आपने एक दफ़ा लिख दिया, आप ट्रायल एरर करते हो, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड, कि आप एक दफ़ा 0.5 लगाया, आप देखा क्या लर्निंग रेट आ रहा है, 0.01 लगाया, 0.001 लगाया, तो आप मल्टीपल टाइम उसको करते रहते हो अनटिल कि आप अपना लर्निंग रेट निकाल ही नहीं लेते, ठीक है। सो इधर ये इन्होंने कॉम्प्लीमेंट निकाले हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हो। इसके 2-3 टाइप्स भी होती हैं, मैंने टाइप्स नहीं भी पढ़ी, मैंने सिर्फ ग्रेडियंट डिसेंट आपको समझाया है। टाइप्स इतना ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है कि टाइप से जाओगे तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लक हो जाएगा। स्टॉकेस्टिक होता है इसके अंदर, बैश ग्रेडियंट डिसेंट होता है, तो 2-3 टाइप्स होती हैं इसकी, आप वो पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, विदाउट रीचिंग द मिनिमा। सो डेरिवेशन के अंदर आपने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मिनिमा और मैक्सिमा का। सो हम बेसिकली यही चूज़ यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ग्रेडियंट डिसेंट में आपके पास डेरिवेशन काफ़ी यूज़ हो रही होती है, तो अगर आप पढ़ सको डेरिवेशन को कहीं से भी, 1-2 लेक्चर 3 ब्लू 1 ब्राउन से पढ़ सको, खान अकेडमी से पढ़ सको, कहीं से भी, बस ओवरव्यू के लिए, तो आपको बड़ा हेल्प होगा इस चीज़ में। ओके, सो आज के लिए काफ़ी, इतना कल हम कोड करेंगे। अभी आखिरी 5 मिनट है तो हम इस पर क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं और चीज़ें मुझे आप बता दो कि कौन सी आपको नहीं आती चीज़ें हैं। आज का लेक्चर क्लियर हुआ है, समझ आई अच्छी तरह से?